सीधा रुख करेंगे धर्मशाला, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आप सुनिए। दूसरे महीने युवा लोग हमारे पास आए, कहा कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, मुझे 90 नंबर आने चाहिए। मैं पिछली बार 3 एग्जाम दे चुका हूं, लेकिन मैं सिलेक्ट नहीं हो रहा हूं। हमने पूछा कारण क्या है कि सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में धांधली हो रही है, जो कि हमीरपुर में था। हमने जाल बुना और उस जाल में हमने जब पाया कि सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के कर्मचारी पेपर लीक किया करते थे और पिछले 4 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ये गोरख धंधा चला हुआ था। हमने तुरंत प्रभाव से इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को बंद किया और युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा था, उस अन्याय को हमने रोकने का पूरा प्रयास किया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि दूसरे महीने की चुनौती थी। जब हमारा मार्च का महीना आया, बजट रखा गया, तो हमारे पास दिन का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। 14,000 करोड़ का खर्चा इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2022-23 में कि चुनाव कैसे जीते जाने हैं, इन्होंने 14,000 करोड़ रुपए का कर्जा उठाया और उस कर्जे के बोझ को आज कांग्रेस पार्टी को ढोना पड़ रहा है। जब हमने बजट देखा, 75,000 करोड़ का कर्जा हिमाचल के आम नागरिकों पर चढ़ा हुआ था। मुकेश अग्निहोत्री जी के नेतृत्व में कमेटी बनी, व्हाइट पेपर विधानसभा में रखा गया। इस सभागार में जितने भी लोग आए हैं या जितने भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, आज सब पर 1,02,000 रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है। हमारी योजनाएं कैसे आगे बढ़े, किसान को कैसे लाभ मिले, युवाओं को कैसे रोजगार मिले, इस बारे में मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ रात के 2-2 बजे तक हम चर्चा करते रहे। और हम जब बजट बनने लगा, हमने ये वादा अपनी जनता के साथ किया कि हम आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखेंगे और हम जो व्यवस्था पिछले 40 साल से चली आ रही है, उस व्यवस्था को परिवर्तित करेंगे और दिन रात मेहनत करके हम उस व्यवस्था परिवर्तन में लग गए। हमने इसीलिए कहा कि हम सत्ता में सिर्फ इसलिए नहीं आए हैं, हमें बड़ी गाड़ियां चाहिए, सुख चाहिए, आराम चाहिए। हमने ऐसी व्यवस्था लाई कि जिसमें आज आम आदमी और खास आदमी में कोई फर्क नहीं रखा गया। जो आम आदमी आज हिमाचल के रेस्ट हाउसों में, सदन में और भवन में किराया देता है, वही हमारे विधायकों को देना पड़ता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये 40 साल से ये व्यवस्था ऐसी चली हुई थी कि जो काम होते थे, उन कामों को सालों लग जाता था। हमने कहा ये काम, ये टेंडर अवार्ड आपको महीने के अंदर करने हैं और उस व्यवस्था के रूप में हम आगे बढ़े हैं। जब हमारा बजट प्रस्तुत हुआ, हमने उसमें एक दिशा रखी है। उस बजट के माध्यम से हमने ये आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखी है। आने वाले सालों में आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश आने वाले 4 सालों में 2027 तक आत्मनिर्भर प्रदेश बनेगा और 10 साल में हिमाचल प्रदेश 2032 तक हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध और अमीर राज्य बनेगा। ऐसा आलम था, मार्च में शराब के ठेकों की नीलामी होती थी। शराब के ठेकों की नीलामी में 10% बढ़ाकर ठेके दे दिए जाते थे। 1 वर्ष देते, कोई बात नहीं थी, 4 वर्ष तक देते रहे। जब हमने शराब के ठेकों की नीलामी की, तो 500 करोड़ रुपया 1 साल में राजस्व आने की उम्मीद हमारी सरकार को उन ठेकों की नीलामी से होने जा रही है। 500 करोड़ रुपया जहां 180 करोड़ रुपया आता था। यही नहीं, उसके बाद आपदा आई। आपदा में ये देखिए, जैसे ही आपदा आई,
सरकार के सारे मंत्रिमंडल के सदस्य, सरकार के हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री जी, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य जी, हमारे सभी मंत्री रोहित ठाकुर जी, हमारे मंत्री चंद्र कुमार धनीराम शांडिल जी, हर्षवर्धन चौहान जी, सब जिलों में विजिट किया। रघुवीर सिंह बाली जी, सब जगहों में इन्होंने विजिट करके अधिकारियों की बैठक रखी। इतिहास की सबसे बड़ी आपदा थी। कई घर उजड़ गए। एक एक पाई जोड़कर कोई गरीब आदमी, कोई आम आदमी अपना घर बनाता है। 4000 घर पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गए। 13,000 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। 50,000 के करीब पशुशालाएं, जो काउ शेड है, पूरी तरह उजड़ गए। हम दिन रात मेहनत करते रहे, भारत सरकार से ये अनुरोध करते रहे कि हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए। हम बार बार प्रधानमंत्री से भी मिले, गृह मंत्री से भी मिले, लेकिन जब बीजेपी की जो विधायक दल के नेता है, विधायक है, कहते रहे कि विधानसभा सेशन बुलाइए। हमने कहा हम विधानसभा सेशन जरूर बुलाएंगे, लेकिन थोड़ा इंतजार कीजिए। लेकिन वो बार बार एक ही स्टेटमेंट देते रहे। जब हमने विधानसभा का सेशन बुलाया, हमने उनके प्रस्ताव को सरकारी संकल्प मान लिया। आपदा पर बहस हुई, 3 दिन तक बहस चली, हम पर आरोप लगते रहे। और जब आपदा प्रभावित परिवारों के लिए उस संकल्प में वोट देने की बात आई, तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा विधायक दल उस विधानसभागार में चुप होकर बैठा रहा, मूक होकर बैठा रहा। वो प्रभावित परिवारों के साथ खड़े नहीं हुए। कांग्रेस ने मेजॉरिटी से उस संकल्प को पास किया और आज उस संकल्प को पास करने के लिए हमने उसे केंद्र सरकार के लिए भेज दिया। यही नहीं, मैं आज उन सांसद से भी पूछना चाहता हूं, जब इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आई है, जब इतिहास की सबसे बड़ी आपदा में उन सांसदों की जरूरत थी, तो हमारी सांसद प्रतिभा सिंह जी देश के प्रधानमंत्री से मिली। कहा हिमाचल छोटा सा प्रदेश है, यहाँ के बड़े सीधे साधे भोले भाले लोग हैं, आप उनकी आपदा में मदद कीजिए। लेकिन उनके कान पर जूं नहीं रहूंगी। ये छोड़िए, जिन सांसदों को आपने वोट डालकर चुनकर भेजा, उन सांसदों की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो देश के गृह मंत्री से तीनों सांसद मिलकर एक अपील करते कि आपदा राहत प्रदेश हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ धन दीजिए। प्रधानमंत्री से मिलते, कहीं उनका फोटो नहीं दिया। लेकिन उन्होंने इस आपदा में हिमाचल के लोगों के साथ खड़े नहीं हुए। आपके पास समय है, कौन खड़ा हुआ आपदे के साथ? हम लोग खड़े हुए। हमारे पास साधन नहीं थे, कर्जे के बोझ के नीचे हम दबे हुए थे। हमने कहा नहीं, हिमाचल के जो 16,000 परिवार उजड़ गए हैं, जिस गरीब का घर उजड़ा है, जिस माता का घर उजड़ा है, जिस किसान का घर क्षतिग्रस्त हुआ है, उसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार खड़ी होगी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई, हमने 45,000 करोड़ रुपए का आपदा राहत पैकेज आप लोगों के लिए दिया। कानून मिला, कानून पढ़ाया गया कि अब केंद्र के कानून के हिसाब से पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकान को सिर्फ 1,50,000 रुपया मिलेगा और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान को सिर्फ 5,000 रुपया मिलेगा। हमने कहा हिमाचल के लोगों को आज जरूरत है, हमने कानून बदल दिया, हमने नियम बदल दिया और 1.5 लाख की जगह 7 लाख रुपया प्रति परिवार हमने देने की घोषणा की। इसके साथ ही हमने पानी का कनेक्शन मुफ्त देने की बात की, बिजली का कनेक्शन मुफ्त देने की बात की और 280 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से सीमेंट देने की बात कही। यही नहीं, हिंदुस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, कोई एक ऐसा उदाहरण नहीं मिला होगा। जब आपदा आई, हमने बोला कि आपदा प्रभावित जो परिवार अपने गांव में रहना चाहता है, उसे 5,000 रुपया गांव में रहने के लिए मकान का किराया मिलेगा, शहर में रहने के लिए 10,000 रुपया किराया मिलेगा और 31 मार्च 2024 तक
गैस का सिलेंडर और मुफ्त अनाज हमारी सरकार ने इसको देने का प्रावधान किया। ये संवेदनशील सरकार है, ये आपकी भावनाओं की कदर करना जानती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग आज तक यही नहीं आपदा में एक पैसा प्रदेश सरकार को दिलाने में नाकाम रहे हैं। यही नहीं, आए दिन हमारे से गारंटियों की बात पूछते हैं, आए दिन गारंटियों की बात करते हैं। हम तो गारंटियों से भी आगे बढ़कर आपके लिए सोचते हैं। एक साल में हमने 3 गारंटियां पूरी की है। पहली गारंटी ओपीएस की पूरी की। जब हमने शिक्षा का स्तर गिरता हुआ देखा, हमने कहा था हर एक विधानसभा में 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाएंगे। हमने उसमें भी व्यवस्था परिवर्तन किया। अगले एकेडमिक सेशन से हिमाचल प्रदेश के जितने भी स्कूल हैं उसमें इंग्लिश मीडियम को लागू कर दिया जाएगा। तीसरी गारंटी थी हमारी 680 करोड़ रुपए की स्टार्टअप योजना। क्या है ये? हमने कहा पहली स्टार्टअप योजना के तहत जो ई टैक्सी वाले हैं, अगर वो ई टैक्सी लेंगे तो उनको हम 50% अनुदान देंगे, यानी 10 लाख की गाड़ी में 5 लाख रुपया हम अनुदान के रूप में देंगे। अभी इंतजार करिए, अभी इसमें और पैकेज आने वाला है। आज इस मंच के माध्यम से मैं लाहौल स्पीति में, ये पूरे जिले में 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को प्रथम चरण में 1500 रुपए देने की घोषणा करता हूं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, सभी जिलों में लागू होगी ये गारंटी योजना, लेकिन जो आर्थिक बदहाली बीजेपी ने कर रखी है, हमें उसको धीरे धीरे ठीक करना है। अगले वर्ष भी हम 3 गारंटियां अपने बजट में लाने जा रहे हैं। और इसके अलावा 2,37,000 महिलाएं जिन्हें अभी 1100 रुपया पेंशन मिलती है, उनको हम अगले साल से 1500 रुपया पूरे हिमाचल प्रदेश में उसको बढ़ा 1500 रुपया मासिक पेंशन देने की बात कर रहे हैं।